राजनांदगांव शहर के मोतीपुर तुलसीपुर क्षेत्र की श्रमिक बस्तियों में अंडरब्रिज निर्माण को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया है। यहां अधिकतर बीएनसी मिल के पूर्व श्रमिक निवास करते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन से उनकी बार बार मांग रही है कि आम गरीब लोगों के घरों को नुकसान पहुंचाए बिना सिर्फ पैदल अंडरब्रिज बनाया जाए। इसके अनुसार रेलवे विभाग ने नक्शा भी तैयार किया था, लेकिन हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार मोतीपुर तुलसीपुर में फिर से बड़ी संख्या में गरीब लोगों के घर तोड़कर बड़ा अंडरब्रिज बनाया जाएगा। दरअसल यह वही क्षेत्र है जहां 2014 में सड़क चौड़ीकरण के नाम पर बिना मुआवजा घर तोड़े गए थे, जिसके बाद कई गरीब आज भी टूटी फूटी झोपड़ियों में रहने के लिए मजबूर हैं। स्थानीय लोगों ने कहा कि हम अभी भी उस भयावह स्थिति से उबर नहीं पाए हैं। अगर फिर से घरों को तोड़ा जाएगा तो हमारी परेशानियां और बढ़ जाएंगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि मोतीपुर तुलसीपुर में पैदल अंडरब्रिज का निर्माण होना चाहिए ताकि छात्र, बुजुर्ग, महिलाएं और आम नागरिक आसानी से आ जा सके। क्षेत्रवासी सांसद और अन्य जनप्रतिनिधियों के आश्वासन का हवाला देते हुए इस बड़े अंडरब्रिज निर्माण के फैसले का विरोध कर रहे हैं और प्रशासन से आग्रह कर रहे हैं कि गरीबों के घरों को नुकसान पहुंचाए बिना पैदल अंडरब्रिज का निर्माण किया जाए। राजनांदगांव का मोतीपुर अंडरब्रिज, जिसमें कई सारे जाने जा चुकी है और विगत 3 वर्षों से कार्य निर्माणाधीन के आधार पर बंद है। मैं उसी अंडरब्रिज की बात कर रहा हूं जो विगत 3 वर्ष पहले कई सारी जब जाने गई तब उसको अंडरब्रिज बनाने का प्रस्ताव किया गया, उसकी बातचीत की गई, उसके लिए सारे प्रोसेस भी किए गए और हर एक जगह से वो प्रोसेस फुलफिल भी होते गया, उसके लिए आदेश भी आते गए। मगर अब यहाँ एक नया मोड़ सामने में आ रहा है कि उस अंडरब्रिज पर 3 वर्षों से कोई भी आवागमन नहीं हो रहे हैं और 3 वर्षों से लगभग कोई भी किसी भी लोगों की जाने नहीं गई। वहां आवश्यकता थी एक छोटे अंडरब्रिज यानी कि छोटे पुल की, मगर अब उसको बड़ा बनाने का एक प्रस्ताव केंद्र सरकार द्वारा भेजा जा रहा है। आखिरकार पूरा मामला क्या है उसको समझेंगे और आज हमारे साथ में वहां के स्थानीय लोग भी मौजूद हैं जो कि उस निर्माणाधीन अंडरब्रिज की चपेट में आने वाले हैं। जी, क्या समस्या हो रही है वहाँ? समस्या ये है सर कि हम लोगों ने सिर्फ बुजुर्ग, विद्यार्थी और महिलाओं, जो कामकाजी महिलाएं के आने जाने के लिए असुविधा होती है, तो छोटा मिनी अंडरब्रिज की डिमांड किए थे और उसके लिए सांसद महोदय ने 10 करोड़ पास भी करवा दिया था। परंतु अभी कलेक्टर महोदय से लेटर आया है कि बड़ा अंडरब्रिज बनाया जाए। तो हम लोग नहीं चाहते, भले मत बने, चाहते हैं तो सिर्फ छोटा, नहीं तो मत बने। बड़ा अंडरब्रिज से क्या आप लोग को नुकसान है? बहुत परेशानी। पिछली बार से हमारा सब उजड़ गया है। छोटा सा कमरा तो 2 कमरा बना, वो भी उजड़ जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे बताओ आप। छोटा सा पैदल आने जाने वालों के लिए रास्ता दे दिया जाए बस। किस प्रकार की समस्या सामने में नजर में आ रही है? जैसे कि देखा जाता है अंडरब्रिज लोगों के आवागमन के लिए ही है, लोगों के आवागमन के लिए है और आसपास के क्षेत्रों में भी अंडरब्रिज है। अब वही देखा जा रहा है कि जो मांग की गई थी वो मांग पूरी ना होकर के उसे और बढ़ा करके दिया जा रहा है। सर, बात ये हुई थी 2022 में जब रेलवे क्रॉसिंग बंद किया गया, तब हमारे द्वारा ये डिमांड किया गया था कि जब तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था यहाँ पे नहीं हो जाती है तब तक खुला रहने दिया जाए। मगर रेल विभाग द्वारा ये बोला गया कि जितने भी रेलवे पटरी के अंदर क्रॉसिंग बने हुए हैं उसको सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि पूरा बंद करना है। वो बंद कर दिए। फिर हम लोगों ने कुछ जनप्रतिनिधियों के पास जाके ये मांग रखी कि हमारे ये आवागमन के लिए जो कामकाजी महिलाएं हैं, कामकाजी पुरुष हैं, बच्चे स्कूल आने जाने वाले हैं, उनके आवागमन के हिसाब से मिनी अंडरब्रिज या कहा जाए कि पेडिटेशियन अंडरब्रिज बना के हमको दे दिया जाए। मतलब एक पैदल मार्ग के हिसाब बनाया जाए। माननीय संतोष पांडे जी के पास हम गए। संतोष पांडे जी ने प्रयास किया और तत्कालिक रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा हमें ये मिनी अंडरब्रिज के लिए स्वीकृति मिली। उस स्वीकृति के आधार पर फंडिंग के लिए गया। उसके बाद में लगभग 10 करोड़ रुपये स्वीकृत भी हो गया। अब जब रेलवे अधिकारी से बात की गई तो रेलवे अधिकारियों के द्वारा ये बोला गया कि कलेक्टर साहब के पास से हमको एक लेटर मिला है जिसमें ये बोला गया है जो मिनी अंडरब्रिज प्रस्तावित है या जो पास हुआ है, स्वीकृत किया गया है, वो अंडरब्रिज आम जनता के लिए उतना फायदेमंद नहीं है, इसलिए उसको 2 व्हीलर के आवागमन के हिसाब से बनाया जाए। तब जैसे 2 व्हीलर का नाम आया तो रेल विभाग द्वारा ये बोला गया कि 2 व्हीलर में अगर हम आवागमन की व्यवस्था देते हैं तो हम यू आकार का जो पास हुआ है आपका अंडरब्रिज, वो अंडरब्रिज को हम नहीं बना पाएंगे, हम बनाएंगे सीधा। और वो सीधा बनाने की स्थिति में रेलवे क्रॉसिंग से लेकर 350 फीट मोतीपुर की तरफ, 350 फीट तुलसीपुर की तरफ वो जद में आएगा उनके,
प्लस ये 18 फीट का बनेगा रोड, तो 18 फीट वो बनेगा प्लस 10-10 फीट का दाया बाया एरिया में चौड़ीकरण के हिसाब से 10-10 फीट सर्विस रोड। क्यों कि उधर जो घर दबेंगे आपातकाल स्थिति में, कोई गाड़ी जाना है, एम्बुलेंस जाना है, या किसी के आग लग गई तो फायर ब्रिगेड भेजने, वहां जाने की व्यवस्था नहीं होगी, इसलिए नामुमकिन है। तो 10-10 फीट हमको सर्विस रोड के लिए चाहिए, तो ऐसे करके लगभग वहां पर 40 फीट जगह चाहिए, और 40 फीट जगह नहीं है तो क्या होगा, नहीं है मतलब आजू बाजू घर तोड़ेंगे। तो सर यहाँ पे सालों से, सैकड़ों सालों से रहते लोग वहां पे आ रहे हैं। एक बार 2014 में रोड चौड़ीकरण के नाम पर भी तोड़ा गया। वो आज कई ऐसे महिलाएं, बुजुर्ग फैमिली है जो घर को दोबारा निर्माण नहीं करा पाए हैं, और अगर कोई निर्माण कराया भी है कर्ज लेकर के, तो आज भी कर्ज में डूबे हुए हैं, और दोबारा फिर तोड़ देंगे तो ये पब्लिक वहां से जाएगी कहाँ और कहाँ रहेंगे लोग। तो वो कंडीशन ये है, हम लोग दोबारा डिमांड ये कर रहे हैं कि जो स्वीकृति मिली है पेडिटेशन अंडरब्रिज का, उसे ही बनाया जाए पैदल मार्ग के हिसाब से, बड़ा ना बनाए। हम यही चाह रहे हैं कि छोटा बने, अगर नहीं बनता है छोटा। अभी प्रशासनिक अधिकारी से आपकी बात हुई है, क्या कुछ आश्वासन? उन्होंने आश्वासन ये दिया है कि हम रेल विभाग के अधिकारियों को बुला करके बात करते हैं, फिर आपको सूचित करेंगे। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि जब लोगों की जो सुविधाएं हैं और लोगों की जो मांगे हैं वो पूरी नहीं हो पा रही है, और जब पूरी हो भी रही है तो उन्हें ज्यादा दे दिया जा रहा है, यानी कि मांग से भी बढ़ा करके दे दिए जा रहे हैं। उसके लिए भी लोगों की काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ा सोचने का विषय तो ये है कि ये रेल जो अंडरब्रिज के जो मामले हैं, ये विगत 3 वर्षों से बंद है ये मार्ग, और लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। 2 से 3 किलोमीटर की दूरी का फासला तय करके एक ओर से दूसरी ओर जाने आवागमन करना पड़ता है। अब सोचने का विषय तो ये है कि आखिरकार रेल मंत्री के द्वारा किस प्रकार से इस पर निर्णय लिया जाता है, और क्या अब इस अंडरब्रिज को, जो छोटी अंडरब्रिज की एक मांग थी, यानी कि पैदल पुल की एक मांग थी, वो मिलेगा, या फिर एक बड़ा अंडरब्रिज यहाँ पर दे दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो है ना, ये एक बार टूट चुकी है ये 2014 में चौड़ीकरण के नाम से, और एक श्रमिक बाहुल्य क्षेत्र है। बीएनसी मिल के जो पूर्व मजदूर से उनके परिवार रहते हैं, गरीब लोग हैं, तो ये दोबारा तोड़ना एक अमानवीय व्यवहार है, और ये बहुत खराब बात है। और सबसे बड़ी बात है कि जो है ऐसे चीज़ों को जो है कोई जनप्रतिनिधि कोई बातें उसको ध्यान में नहीं आ रहा है, चाहे कोई हो, हम किसी पार्टी की बाजी में नहीं जाते। तो ये एक गंभीर बात है, किसी बस्ती को उजाड़ना 2-2 बार, ये कहाँ का बात है। और कभी जो है मुआवजा भी नहीं दिए पिछले समय, है ना। दूसरे हम मुआवजा चाहिए भी नहीं, लेकिन जो है जहाँ रहते हैं, दूसरी बात की जो है आप विस्थापन कहाँ करोगे इतने लोग को? आप पूरा मोदीपुर बस्ती तोड़ रहे हैं, विस्थापन कहाँ पर करोगे, कहाँ पर घर दोगे आप? इसका कोई सवाल ही नहीं है। नियम ये कहता है, मान लो आप कहीं पर विस्थापन करते हैं, लोगों को विस्थापन करते हैं, तो आप जो है विस्थापन के लिए जगह देना पड़ता है। पहले बात ये आती है, आप सीधा नापने जो घुस गए, और ऐसे समय में रात में आके नापना शुरू कर दिए।